हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं। आप इंट्राडे जान लिए, ट्रेडिंग कैसे होती है ये जान लिए, तो अब आपके तीसरी स्टेप क्या है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मेन मुद्दा क्या रहता है कि आपको हम बता दें शॉर्ट टर्म में कि ये मिनट्स में होती है। ये आपको घंटों, दिनों और महीनों में नहीं, ये मिनट्स में होती है, मिनट से सेकेंड्स और सेकेंड से मिनट्स में। क्योंकि इसमें आप क्या 15 मिनट से ज्यादा में ट्रेड नहीं कर सकते। 15 मिनट के आपको चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा, 5 मिनट का चार्ट पैटर्न, और आपको 3 मिनट और 1 मिनट, इसी में आपको प्रॉफिट बना के मार्केट से निकलना है। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की रहती है, और जो पर्सन इसको रिस्क में नहीं लेते वो क्या करते हैं, अपना है ना कैपिटल को लूज करते हैं और बाद में सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये उनके लिए है जो पर्सन है ना बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मुझे बहुत फास्ट पैसा चाहिए, बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट समय में, क्योंकि वो सोचते हैं कि 1 मिनट में मुझे कितना पैसा बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 1 मिनट में यहाँ पे आप करोड़पति, अरबपति कुछ नहीं बनने वाले हो। यहाँ पे आपको छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करना पड़ता है। जैसे अगर आप 600 रुपये लगाए हुए हैं तो वहां पे 605, 10 ऐसे 15 हो रहे हैं, आपको मूव करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 6 का 12 इंतजार करोगे तो वहां पे आपका लॉस 100% है। आपका 6 का 12 नहीं होने वाला है। तो इसलिए चलिए इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे आप है ना स्कैल्पिंग में बहुत सारी पॉइंट होती है जिसको आप ध्यान में रखते हो तो 110% अपने जो प्रॉफिट है उसको बुक कर सकते हो और लॉस के चांसेस को कम कर सकते हो। ये नहीं कि आपका लॉस नहीं होगा, चांसेस को कम कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, नहीं पता होने के बाद लॉस ज्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है। यहाँ पे क्या होगा कि आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पे न्यू है या चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। क्योंकि जब आप है ना स्कैल्पिंग में आओ या इंट्राडे में आओ या स्विंग में आओ, इसमें क्या है कि आपको चार्ट पैटर्न से ही आप है ना ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे फंडामेंटल थोड़ा मोड़ा काम करता है कि आप किस स्टॉक को सिलेक्ट किए हैं, किस सेक्टर के, वहां पे थोड़ा मोड़ा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं छोड़ रहे हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस होना ही चाहिए। जैसे इंट्राडे के लिए टेक्निकल एनालिसिस, स्विंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, ये सब के लिए आपको है ना टेक्निकल एनालिसिस का जरूरत है। अगर नहीं है आपके पास तो आप जरूर से जरूर पहले सीखो, फिर आप करो। पहला आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, अगर आपको ये ही नहीं पता कि यहाँ के बाद है ना ये सपोर्ट है या ये रेजिस्टेंस है तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे जा भी सकता है। क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा, आप यहाँ ले लोगे आपका ट्रेड तो ये यहाँ भी जा सकता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल चार्ट क्या होती है, पैटर्न्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से पता है तो आप अच्छा खासा है ना अंदाजा लगा सकते हो। क्योंकि किसी को ये हारा और किसी को रेड दिख गया, वो सोचते प्रॉफिट है या लॉस है, बस वो स्टार्ट हो जाते। तो वैसे नहीं होता है ट्रेड। क्योंकि हर बार ये हरा दिखे और हर बार ये लाल दिखे, ये पॉसिबल नहीं। बहुत बार हरा हरा ही दिखता है, हर बार है ना लाल लाल ही दिखता है। छोटा मोटा आप देखते होंगे ना कैप्चर होता है, थोड़ा सा लाल थोड़ा सा, तो वो हर बार नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको पहले से पता होगा तो वहां पे आप सोच सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप है ना छोड़ रहे हो तो आपको नुकसान है। मेरा नुकसान नहीं है, पहली बार जान लो। इसमें जितना भी पॉइंट है, अगर आप बिना समझे हुए पॉइंट को देख कर निकल रहे हो तब भी आपका नुकसान, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा क्या है नहीं है। तो इसलिए आप इस पॉइंट को अच्छे से कैप्चर करो। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, स्पेशली इस पे आपको हम वीडियो देंगे। दूसरा क्या है कि आपको टेक्निकल इंडिकेटर, हम क्या बोले, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ही आना चाहिए। उसमें क्या है कि आपको EMA आना चाहिए कि क्या होता है, RSI क्या होता है और MACD क्या होता है। इस सब में क्या है कि यूज करके ट्रेंड और एग्जिट और एंट्री पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। क्या होता है कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट आपको समझ में नहीं आता, उसके बाद आप क्या करते हो कि आपको ये ही नहीं पता होगा। आप दो ही चीज पे ट्रेड करते हो ना, कि हमको एंट्री कहाँ करना है
और मुझे है ना कट आउट कहाँ करना, पोजीशन मैंने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कब करना है। अगर ये दो चीज आपको पता ही नहीं है तो आपको क्या लगता है कि आप ट्रेड कर लोगे, चाहे इंट्रा हो चाहे पोजीशन हो, कोई भी ट्रेडिंग आप कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा क्या है, पोजीशन साइज। आपको क्या बोले कि इसमें आप है ना 12-14 यानी कि आप 2000 लगा के 4000 का और 4000 लगा के 8000, मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपको है ना इतना ज्यादा प्रॉफिट का उम्मीद मत कीजिए कि आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक किया जाता है और मल्टीपल ट्रेड होता है, क्योंकि यहाँ पे आप कैपिटल के 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क ना ले एक ट्रेड में। क्योंकि क्या है कि आप 1 से 2% का रिस्क ले रहे हैं तो वहां पे आपका चांसेस कम रहता है कैपिटल लूज होने का, लेकिन उससे ज्यादा ले रहे हो तो जितना आपका प्रॉफिट का चांस नहीं है उससे ज्यादा 80% क्या हो जाएगा आपका लॉस का चांसेस और 20% आपका प्रॉफिट के चांसेस। तो आप इस पे काम करोगे या इस पे काम करोगे? जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो इस पे काम करेंगे, जिनके पास बहुत कम है वो इस पे काम करेंगे कि उनको 20% प्रॉफिट नहीं चाहिए, उनको 80% लॉस को बचाना है। तो इसलिए वो इस पे ध्यान नहीं देंगे कि 80% लॉस हो रहा है, उसको भूल जाएंगे। वो सोचेंगे 20% मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस चक्कर में आप मत फंसिएगा। आप है ना 80% प्रॉफिट देखिएगा और 20% लॉस देखिएगा, तब आप है ना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ना कि 20% प्रॉफिट के चक्कर में आप है ना 80% का लॉस हो जाए। क्योंकि आपका चांसेस कितना है दोनों में से वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, आते हैं और ओवर ट्रेडिंग एक दिन में 20 बार ट्रेड करते हैं, 25 बार ट्रेड करते हैं, जब तक उनका पैसा खत्म ना हो जाए तब तक वो ट्रेड करते हैं। तो इस बात को है ना आप अच्छे से ध्यान में रखो कि आप ये आदत रखोगे तो आपका कैपिटल चाहे कितना भी आप पैसे वाले हो, एक दिन आपका पूरा पैसा लॉस में ही होगा। क्योंकि ओवर ट्रेड करने पे आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसलिए इसको तो आप अच्छे से है ना छोड़ ही दो। हम ये बोलेंगे कि आप छोड़ दो, क्योंकि हर ट्रेडर को क्या लगता है कि अगला जो है ना ट्रेड मेरा अपॉर्चुनिटी है, उसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेंगे। इसी कारण वो क्या करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी वाले स्टेप को ही लीजिए जिसमें आपको हाई दिखे कि प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का चांसेस ज्यादा है। जैसे हम क्या बोले 80% आपको प्रॉफिट का चांसेस दिखे और 20% लॉस का चांसेस दिखे, तब आप ट्रेड लिया करो। ना कि आपको 20% चांस दिख गया कि प्रॉफिट देगा और 80% लॉस होने वाला है तो वहां पे आपका लॉस होने का चांसेस है। ठीक। दूसरी लिक्विडिटी हाई होना चाहिए, क्योंकि आपको मिनट्स में काम करना है। मिनट्स का मतलब क्या है, 1, 3, 5, 15 इस तरह से आपको काम करना है, इस चार्ट पे आपको काम करना है। तो आप सोच के देखो ये ट्रेडिंग ऐसे चल रहा है और यहीं पे इतना इनको 10 मिनट यहीं पे आने में लग गया, तो क्या लगता है कि आप है ना वहां पे प्रॉफिट बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। जिसकी लिक्विडिटी अच्छी होगी वो ऐसे 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 ऊपर नीचे करती रहेगी और मिनट्स में नहीं सेकेंड्स में करती रहेगी, तब वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। जिसमें आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 50 स्टॉक्स ले सकते हो, इंडेक्स ऑप्शन ले सकते हो। इसको आप चूज करोगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होगा। ये नहीं बोले कि आप इसी सेक्टर में लो, लेकिन इसमें आपका ले सकते हो। ये हम आपको बताएं, आपको जो अच्छा लग रहा है, जिसमें आपको लगता है कि आप चांसेस है कि प्रॉफिट हो सकता है, उस सेक्टर में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया इसलिए हम कर सकते हैं, आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है। दूसरी वोलेटिलिटी को आप अच्छे से ध्यान में रखो, अभी ही बता दिए। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे पर्सन न्यूज इवेंट का न्यूज और इवेंट पे ध्यान देते हैं कि अभी न्यूज आएगा कि ये ऊपर जाने वाला है, अभी न्यूज आएगा कि नीचे जाने वाला है। उस पे अगर आप ध्यान दे के बैठे हुए हो तो आपको लॉस होना 100% है। क्योंकि 100% इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो क्या करेंगे, कब क्या न्यूज देंगे, वो गलत न्यूज भी हो सकता है ना। लेकिन आप खुद से एनालाइज करोगे तब आप क्या है कि वहां पे आप है ना एक बार लॉस करोगे, 2 बार लॉस करोगे, लेकिन तीसरे बार से थोड़ा थोड़ा तो आप प्रॉफिट बनाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप दूसरे के न्यूज इवेंट के बात सुन सुन के करोगे तो क्या होगा कि आपका लॉस का चांसेस ज्यादा रहेगा और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। आप उसके भरोसे बैठे हुए
जाओगे और उसमें क्या है कि आपका लॉस का चांसेस ज्यादा है। तीसरा, आपको डिसिप्लिन होना ही चाहिए। ये नहीं कि आपको डिसिप्लिन में क्या इमोशन ट्रेड नहीं होना चाहिए कि ग्रेड में आ गए कि आज मुझे इतना पैसा निकालना है, इतना लॉस हुआ तो हुआ लेकिन मुझे इतना पैसा निकालना है। इस चक्कर में क्या होगा, जो भी पैसा है वो 100% आपका लॉस हो जाए। ओवर ट्रेड और इमोशन, ये दो चीज को तो आप भूल जाओ, इसको मत ही करना। नहीं तो आप चाहे 1 करोड़ लेके आओ या 1 लाख या 50,000, जो जैसे लाइक है उतना लेके आओ, आपका लॉस होना 100% है। आप मुझे कमेंट करके बता देना जो भी पर्सन अगर लॉस किए होंगे इमोशन और ओवर ट्रेड के चक्कर में। दूसरा, आपको है ना प्री प्लानिंग होनी चाहिए। प्री प्लानिंग का क्या मतलब कि आप ट्रेड करने से पहले आप कितने % का लॉस सह सकते हो, 10% लॉस या 20% लॉस, कितना का लॉस आप सह सकते हो उसका प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप है ना बैठो, लॉस हो गया उसके बाद है ना आप हाय तौबा मचा रहे हो कि अब हम क्या करें, मेरा तो इतना का लॉस हो गया। आप पहले ही से डिसाइड करके बैठो ना कि मुझे कितना लॉस आज होगा, तब मुझे ट्रेड से उठ जाना है, मुझे नहीं करना है। उसके बाद फिर से मुझे है ना प्लानिंग करना है, फिर से मुझे है ना प्रैक्टिस करना है, डेमो अकाउंट में आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखो तब आप सक्सेसफुल है ना स्काइपर बन सकते हो कि वहां पे आप क्या कर सकते हो कि देखोगे समझोगे कि कैसे कैसे प्राइस मूवमेंट बढ़ रहा है घट रहा है, यहाँ पे अगर हम एंट्री लिए तो क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर हम एग्जिट लिए तो क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजों को खुद देखना पड़ेगा। आपको कितना भी कोई बता देगा लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्या होगा कि आप बाद में जाके लॉस कर जाओगे और क्या कहोगे इसी पे तो हम काम किए थे लेकिन लॉस हो गया। लॉस इसके कारण नहीं हो रहा है, लॉस आपके है ना इसको माइंड में रख के उसके बाद प्रैक्टिस ना करने की वजह से हो रहा है। आप छोटा सा अमाउंट डालो ना, 1,000 डालो और तब प्रैक्टिस करो। या आप है ना उससे भी अच्छा है कि आप डेमो अकाउंट पे आप प्रैक्टिस करो, जिससे आपका अच्छा खासा है ना प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस के बाद वहां पे जाओ। आपको ये पता होना चाहिए प्री प्लानिंग में कि आप कितना लॉस करोगे तो उठ जाओगे, अगर आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है तब मुझे रुकना चाहिए, फिर से रुक के फिर स्टार्ट करना चाहिए कल होके। लेकिन आपका ये सब नहीं रहता, आप सिर्फ बैठते हो कि आज मुझे प्रॉफिट बनाना है लेकिन कितना का ये भी नहीं, आज मुझे लॉस हो जाएगा तो इतना तो हम उठ जाएंगे लेकिन कितना का ये भी नहीं। तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से प्लानिंग करोगे तो आप है ना हर चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। क्या होता है हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए इमोशन ट्रेड करते हैं, इसलिए ओवर ट्रेड करते हैं। तो इस सारे पॉइंट को अगर आप ध्यान में रख के ट्रेड करो तो 110% आप रिस्क को मैनेज कर पाओगे और आप प्रॉफिट को ज्यादा कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा और अगली वीडियो में आपको इससे भी अच्छे बताया जाएगा स्विंग के बारे में, क्योंकि अगली आपके टॉपिक आने वाली है स्विंग के बारे में। तो जो भी वीडियो में न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।